क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं? क्या आप अधिक शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास की अनुभूति कर रहे हैं? यदि हाँ, तो यह भगवान शिव की शक्तियों का अंश आपके अंदर आ चुका है का संकेत हो सकता है। भगवान शिव की शक्तियों का अंश आपके अंदर आ चुका है। इसके 11 लक्षणों को जानने से आप अपने जीवन में हो रहे बदलावों को समझने में मदद मिलेगी। तो आइए, भगवान शिव की शक्तियों का अंश आपके अंदर आ चुका है, इसके 11 लक्षणों को जानने की यात्रा पर निकल पड़े। जब हमारे शरीर में भगवान शिव या काली माता का अंश स्थापित हो जाता है, तब हमारे जीवन में कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। यह लक्षण हमारे शरीर और मन को दैविक तथा आध्यात्मिक संकेत देने लगते हैं। यदि आप पूजा पाठ, मंत्र साधना या ध्यान में लीन हैं, तो यह संभव है कि धीरे धीरे सूक्ष्म शक्तियां जागृत हो रही हों। ऐसे भक्त जो एक साथ कई देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनके साथ इन शक्तियों का संपर्क अधिक गहराई से स्थापित होता है। एक, आत्मज्ञान की वृद्धि। आत्मज्ञान की वृद्धि से आपको अपने आप को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं। उदाहरण, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, इसके बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त कर लेते हैं। आप अपने लक्ष्यों को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। 2, धैर्य और संयम। धैर्य और संयम से आप अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण, आप अपने कार्यस्थल पर एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। आप धैर्य और संयम का उपयोग करके समस्या का समाधान निकालते हैं और अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। 3, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से आपको जीवन के मूल्यों और उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। आप अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बनाने के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण, आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं और आध्यात्मिक वीडियो देखते हैं। आप आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बनाने के लिए कार्य करते हैं। 4, शांति और स्थिरता। शांति और स्थिरता से आपको अपने जीवन में अधिक शांति और स्थिरता की अनुभूति होती है। आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण, आप अपने दैनिक जीवन में शांति और स्थिरता की अनुभूति करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं। आप अपने जीवन में अधिक शांति और स्थिरता की अनुभूति करने लगते हैं। 5, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच से आपको अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और आशावाद की अनुभूति होती है। आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण, आप अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक पुस्तकें पढ़ते हैं और सकारात्मक वीडियो देखते हैं। आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और आशावाद की अनुभूति करने लगते हैं। 6, आत्मविश्वास की वृद्धि। आत्मविश्वास की वृद्धि से आपको अपने आप पर अधिक विश्वास होने लगता है। आप अपने मैं आपको भगवान शिव की शक्तियों का अंश आपके अंदर आ चुका है, इसके 11 लक्षणों के बारे में विस्तार से बताता हूं। 7, जिम्मेदारी की भावना। जिम्मेदारी की भावना से आपको अपने जीवन में अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह होने की अनुभूति होती है। आप अपने कार्यों और निर्णयों के लिए अधिक जिम्मेदार होने लगते हैं। उदाहरण, आप अपने कार्यस्थल पर एक महत्वपूर्ण परियोजना की जिम्मेदारी लेते हैं और उसे सफलतापूर्वक पूरा करते हैं।
आप अपने कार्यों और निर्णयों के लिए अधिक जिम्मेदार होने लगते हैं। 8. करुणा और दया। करुणा और दया से आपको दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा की अनुभूति होती है। आप दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। उदाहरण, आप एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए समय और संसाधन दान करते हैं। आप दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। 9. आध्यात्मिक अनुभव। आध्यात्मिक अनुभव से आपको जीवन के मूल्यों और उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। आप अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बनाने के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण, आप एक आध्यात्मिक गुरु के साथ समय बिताते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बनाने के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। 10. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से आपको अपने जीवन में अधिक ऊर्जा और स्वास्थ्य की अनुभूति होती है। आप अपने जीवन में अधिक सक्रिय और उत्पादक होने लगते हैं। उदाहरण, आप नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन करते हैं और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। आप अपने जीवन में अधिक सक्रिय और उत्पादक होने लगते हैं। 11. आत्मसाक्षरता। आत्मसाक्षरता से आपको अपने आप को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। आप अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा प्राप्त करते हैं। उदाहरण, आप आत्मसाक्षरता के लिए समय निकालते हैं और अपने आप को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की क्षमता बढ़ाते हैं। आप अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा प्राप्त करते हैं। 1. शरीर में हल्कापन महसूस होना। जब भगवान शिव या माता काली का अंश आपके शरीर में स्थापित होता है तो आपको अपना शरीर हल्का लगने लगता है। मंत्र जाप या ध्यान करते समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप धरती पर नहीं बैठे हैं बल्कि हवा में तैर रहे हैं। यह दर्शाता है कि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। 2. आंखों में दिव्य लालिमा। आपकी आंखों में हल्की लालिमा और एक तेज प्रकट होने लगता है। यदि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित व्यक्ति को देखते हैं तो आपकी आंखों का तेज उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। यह विशेषता केवल सच्चे भक्तों में ही पाई जाती है। 3. गले में हल्का दर्द। दिव्य शक्तियों के स्थापित होने पर आपको अपनी गर्दन में हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। यह संकेत है कि दिव्य शक्ति आपके कंठ चक्र पर सक्रिय हो रही है, जिससे आपकी वाणी में शक्ति और प्रभाव उत्पन्न होगा। 4. रीढ़ की हड्डी में कंपन। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस हो सकता है, जो इस बात का प्रतीक है कि ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा आपको जनकल्याण के कार्यों की ओर प्रेरित करती है। 5. ध्यान में दिव्य प्रकाश का अनुभव। मंत्र जाप या ध्यान करते समय सफेद प्रकाश या दिव्य दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई बार भक्त ध्यान की अवस्था में भगवान शिव के शिवलोक की यात्रा का अनुभव करते हैं। यह केवल विशेष साधकों को ही प्राप्त होता है। 6. शरीर से दिव्य सुगंध का आना। मंत्र जाप करते समय आपके शरीर से एक विशेष सुगंध आने लगती है, जिसे अन्य लोग भी महसूस कर सकते हैं। यह संकेत है कि आपके शरीर में दिव्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। 7. पैरों के तलवों का लाल होना। कुछ भक्तों के पैरों के तलवे हल्के लाल हो जाते हैं और उसमें हल्का दर्द महसूस होता है। यह संकेत कुछ समय बाद स्वयं समाप्त हो जाता है और यह दर्शाता है कि दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में सक्रिय है।
8. आज्ञा चक्र का जागृत होना। मंत्र जाप के दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका सिर घूम रहा है। यह इस बात का संकेत है कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से भूत और भविष्य की घटनाओं का आभास होने लगता है। 9. आंखों से आंसू आना। मंत्र जाप के समय अचानक आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं। यह दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का संकेत है। यह अनुभव भक्त के मन और आत्मा में गहराई से आनंद भर देता है। 10. मंत्र जाप में रम जाना। यदि मंत्र जाप के दौरान आपका मन इतना रम जाए कि आपको समय का ध्यान न रहे और अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो, तो यह दर्शाता है कि दिव्य शक्तियां आपकी भक्ति को स्वीकार कर रही हैं। आगे चलकर यह शक्तियां आपको स्वप्न में दर्शन देकर मार्गदर्शन भी करती हैं। यदि इन 10 लक्षणों में से 3 या 4 लक्षण आपको कभी भी दिखाई दें, तो यह मान लें कि आपके आसपास और भीतर दिव्य शक्तियां सक्रिय हैं। ये लक्षण केवल उन्हीं भक्तों में प्रकट होते हैं जो नियम पूर्वक और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ और साधना करते हैं। अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखें और इन दिव्य लक्षणों को समझकर अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हों। भगवान शिव की शक्तियों का अंश आपके अंदर आ चुका है। इसके 11 लक्षणों को जानने के बाद आप अपने जीवन में हो रहे बदलावों को समझने में मदद मिलेगी। आप अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बनाने के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। भगवान शिव की शक्तियों का अंश आपके अंदर आ चुका है। यह एक अद्भुत अनुभव है जो आपको अपने जीवन को बदलने की शक्ति प्रदान करता है। यह आपको अपने आप को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की क्षमता बढ़ाता है। भगवान शिव की कृपा से आपको अपने जीवन में सफलता और सुख प्राप्त होगा। आप अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बनाने के लिए कार्य करना जारी रखेंगे। नमः शिवाय। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।